नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रनिंग स्टाफ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर एवं स्पष्टीकरण। प्रश्न: लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए कॉल बुक या कॉल नोटिस क्या है? उत्तर: निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने पर कॉल बुक के निर्धारित प्रारूप में गाड़ी कार्य करने हेतु गाड़ी का नाम, स्थान, समय, दिशा एवं लोको नंबर लिखित विवरण के साथ एक कॉल बाय रेल सेवक के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड को दिया जाने वाला सूचना है, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड स्वीकार करता है और सूचना के अनुसार उपस्थित होते हैं। इसे ही कॉल नोटिस कहा जाता है। वर्तमान समय में कॉल बाय की जगह CUG के द्वारा कॉल नोटिस दिया जाता है और बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार करने पर अनुशासनिक कार्यवाही किया जाता है। प्रश्न: कॉल नोटिस कॉल बुक स्वीकार करने के कितने समय के अंदर निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना पड़ता है? उत्तर: यदि आदेशित गाड़ी के निर्धारित समय के पूर्व पर्याप्त समय पर अर्थात 2 घंटा पूर्व कॉल नोटिस दिया जाता है तो सामान्यतः 2 घंटे के अंत तक साइन ऑन करना अनिवार्य होता है। प्रश्न: 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय क्या है? उत्तर: कॉल नोटिस कॉल बुक दिए जाने पर मेन लाइन गाड़ी कार्य करने हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर आने के लिए रनिंग स्टाफ को जो समय दिया जाता है उसे तैयारी बुलावा समय कहते हैं, जो 2 घंटा का होता है। इस 2 घंटा के अंत तक साइन ऑन करना अनिवार्य होता है। प्रश्न: 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय सभी रनिंग स्टाफ को क्यों दिया जाता है? उत्तर: 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय सभी रनिंग स्टाफ को नहीं दिया जाता है। यह उन रनिंग स्टाफ को दिया जाता है जो HQ अर्थात हेडक्वार्टर से गाड़ी कार्य करते हुए बाहर जाते हैं और आउट स्टेशन में सिर्फ 6-8 घंटा रेस्ट कर बाहर से HQ आते हैं। कार्यस्थल रनिंग ट्रेन में अति आवश्यक जरूरत का सामान नहीं रहता है। ड्यूटी के घंटा सुनिश्चित नहीं रहता है। वापस HQ कब आएंगे यह भी सुनिश्चित नहीं रहता है। इन सभी कारणों के लिए 2 घंटा का तैयारी समय दिया जाता है ताकि रास्ते के लिए आवश्यक सभी तैयारी। प्रश्न: क्या रनिंग स्टाफ को दिया जाने वाला 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय विश्राम की अवधि में है या विश्राम का भाग है? उत्तर: ऐसे रनिंग स्टाफ जो शेड्यूल ड्यूटी रोस्टर के अंतर्गत कार्य करते हैं और डेली HQ रेस्ट लेता है, उसके लिए 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय उसके HQ रेस्ट में ही होती है। परंतु ऐसे रनिंग स्टाफ जो HQ रेस्ट के बाहर HQ से बाहर गाड़ी कार्य करते हुए जाते हैं और बाहर से HQ आते हैं, उनके लिए स्केल ऑफ HQ रेस्ट 16 घंटा होता है और 16 HQ रेस्ट पूर्ण होने पर 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय देते हुए ही आगे का ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। इसके लिए 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय स्केल ऑफ रेस्ट के अतिरिक्त है, अर्थात 2 घंटा का तैयारी समय रेस्ट का भाग नहीं है। प्रश्न: कौन सा ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान है? उत्तर: ऐसे रनिंग स्टाफ जो HQ से बाहर
एवं बाहर से HQ को और गाड़ी कार्य करते हैं और डेली HQ रेस्ट नहीं लेते हैं, उनके लिए 2 घंटा का तैयारी समय स्केल ऑफ रेस्ट के अतिरिक्त देने का प्रावधान है। प्रश्न, कौन से ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान नहीं है? उत्तर, रोस्टर एवं शेड्यूल ड्यूटी जैसे शंटिंग ड्यूटी, सबअर्बन ड्यूटी, ब्लास्ट एवं मटेरियल ड्यूटी, पायलट ड्यूटी, घाट में बैंकर ड्यूटी इत्यादि करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी के पूर्व तथा ड्यूटी के बाद डेली HQ रेस्ट दिया जाता है। प्रश्न, आउट स्टेशन में सिर्फ 6-8 घंटा ही विश्राम रनिंग स्टाफ को क्यों दिया जाता है? उत्तर, दिन में 24 घंटा के अंतर्गत 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा रेस्ट तथा 8 घंटा पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य हेतु विभाजन किया गया है। 8 घंटा ड्यूटी के बाद 16 घंटा रेस्ट के लिए अधिकृत होता है, परंतु रनिंग रूम में पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य नहीं होने के कारण 16 घंटा में से सिर्फ विश्राम का भाग 8 घंटा ही दिया जाता है। पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य के लिए आवंटित 8 घंटा का कटौती होता है, उसे HQ रेस्ट के साथ दिया जाना चाहिए। नोट, HPC के रिपोर्ट के पेज 159-160 में उल्लिखित है कि कम से कम 6 घंटा लगातार सोना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त साइन ऑफ स्थान से रनिंग रूम जाने में, फ्रेश होने, खाना खाने में समय लगता है, जो लगभग 2 घंटा होता है। इसलिए HPC अपने रिपोर्ट के पेज 161 में सिफारिश किया कि रनिंग रूम रेस्ट मिनिमम 8 घंटा होना चाहिए, परंतु वर्तमान में इसे रेलवे बोर्ड अस्वीकार किया है। प्रश्न, कौन कौन से दस्तावेज सामग्री से यह साबित होता है कि 2 घंटा का तैयारी बुलावा समय देने का प्रावधान है? उत्तर, मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ का प्रेस्क्राइब्ड एडिक्वेट मिनिमम HQ रेस्ट और आउट स्टेशन रेस्ट के पूर्ण होने पर ड्यूटी पर आने हेतु 2 घंटा का कॉल टाइम और तैयारी समय देना है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज हैं। पहला, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन के क्रू मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग के पारा 131। दूसरा, रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन के अंतर्गत मैन पावर एंड मोटिव पावर प्लानिंग के पारा 221। तीसरा, भारतीय रेल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक से प्रकाशित जनरल 4/1994 3 सब्जेक्ट लोको क्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत पारा 2.4 और 2.5। चौथा, दिनांक 8/11/2005 के हैदराबाद के CAT का आदेश नंबर 149/03 एंड 801/04 के पेज 9। पांचवा, दिनांक 28/11/2005 को मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल से निर्गत पात्रांक 16 लोको कार्य के घंटे अंतर्गत उल्लेखित हैं कि HQ रेस्ट 16 घंटा धन 2 घंटा तैयारी समय तथा रनिंग रूम कम से कम रेस्ट 6 घंटा धन 2 घंटा का तैयारी समय। छठवा, दिनांक 10/2/2011 को 10 घंटा ड्यूटी के संदर्भ में पश्चिम रेलवे रेल प्रशासन तथा यूनियनों के बीच हुआ मीटिंग के मिनट की
After available rest of 12 hours, 30 hours, call will be served. 7वां, दिनांक 14/6/2012 को SPAD रोकथाम के संदर्भ में निर्गत निर्देश के पारा C-16। प्रश्न, घंटा का तैयारी समय बुलावा समय के विवाद के ऊपर क्या किसी न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है? उत्तर, दिनांक 8/11/2005 के हैदराबाद CAT के OA नंबर 149/03 तथा 108/04 के पेज 9 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि मिनिमम HQ रेस्ट 16 घंटा तथा आउट स्टेशन विश्राम 6 घंटा है और इसके अतिरिक्त 2 घंटा का तैयारी समय भी है, जिसका कटौती सामान्यतः नहीं किया जा सकता है। नोट, निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पहले कॉल करने से रेस्ट में कटौती होता है। रेस्ट में कटौती करने से नींद में कटौती होता है, जिसका बुरा प्रभाव स्टाफ के स्वास्थ्य पर पड़ता है और संरक्षा भी बाधित होता है, जिससे गाड़ी संचालन के दौरान असामान्य घटना होने की संभावना रहती है। प्रश्न, विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पूर्ण कॉल करने से कौन-कौन से नियम और निर्देशों का उल्लंघन होता है? उत्तर, मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पहले कॉल करने से निम्नलिखित नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन होता है। पहला, HOER के अंतर्गत सब्सिडियरी इंस्ट्रक्शन 1961 के उपनिर्देश 17(7)A एंड 17(7)B का उल्लंघन होता है। दूसरा, रेलवे एक्ट 1989 के पारा 133(2)(1) का उल्लंघन होता है। तीसरा, HOER 2005 के नियम 12(3) का उल्लंघन होता है। चौथा, दिनांक 13/4/1972 एंड 23/8/1972 के रेलवे बोर्ड का निर्देश। पांचवा, रेलवे द्वारा लिखित सामग्री लिंक बनाने के संदर्भ में पारा 131 तथा 22। छठवा, IRIEEN से निर्गत HOER के सामग्री। सातवां, दिनांक 14/6/2012 को रेलवे बोर्ड द्वारा स्पैड के संदर्भ में निर्गत के पारा C-16। आठवां, CRIS में दर्शाया उपलब्धता समय का उल्लंघन होता है। प्रश्न, कौन से विश्राम की अवधि के पूर्ण होने से पहले तथा किस किस परिस्थिति में कॉल करने का प्रावधान है? उत्तर, मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित मुख्यालय विश्राम की अवधि के पूर्ण होने के पूर्व तथा कम से कम 6 घंटा का विश्राम पूर्ण होने के बाद दुर्घटना या ब्रेकडाउन के लिए कॉल करने का प्रावधान है। प्रश्न, कौन से विश्राम की अवधि के पूर्ण होने के पहले तथा किस किस परिस्थिति में कॉल करने का प्रावधान नहीं है? उत्तर, रनिंग रूम रेस्ट तथा आवधिक विश्राम पेरियोडिकल रेस्ट के पूर्ण होने के पूर्व कॉल करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि रनिंग रूम अपने आप में पहले से ही बहुत कम निर्धारित है और आवधिक विश्राम 6-7 दिनों के बाद पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य तथा स्वयं को तरोताजा होने के लिए दिया जाता है। प्रश्न, ब्रीच ऑफ रेस्ट क्या होता है?
उत्तर, नियमानुसार निर्धारित रेस्ट न देते हुए उसमें कम किया जाता है या रेस्ट पूर्ण होने के पहले ड्यूटी हेतु डिटेल्ड किया जाता है तो उसे ब्रीच ऑफ रेस्ट कहते हैं, अर्थात विश्राम का भंग होना कहते हैं। प्रश्न, ब्रीच ऑफ रेस्ट किस प्रकार के रेस्ट में किया जा सकता है? उत्तर, नियमानुसार निर्धारित मुख्यालय विश्राम 17(7) में साइन ऑफ से 6 घंटा पूर्ण होने बाद ब्रीच ऑफ रेस्ट किया जा सकता है। प्रश्न, ब्रीच ऑफ रेस्ट करने का प्रावधान किस प्रकार के रेस्ट में नहीं है? उत्तर, नियम 17(7)(b) तथा रेलवे एक्ट 1989 के पारा 133(2)(1) तथा HOER के 2005 के नियम 12(3) के अंतर्गत निर्धारित पेरियोडिकल रेस्ट तथा रनिंग रूम में ब्रीच ऑफ रेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। नोट, दिनांक 18/11/2016 को रेलवे बोर्ड से निर्गत निर्देश के तहत पेरियोडिकल रेस्ट में ब्रीच ऑफ रेस्ट करने का प्रावधान किया गया है, परंतु बेड इन नाइट पूरा होने के बाद लेकिन यह निर्देश रेलवे एक्ट 1989 के पारा 133(2)(1) तथा HOER 2005 के नियम 12(3) के विरुद्ध है। प्रश्न, ब्रीच ऑफ रेस्ट होने से इसके लिए रेलवे ने क्या प्रावधान किया है? उत्तर, ब्रीच ऑफ रेस्ट होने से रेलवे ने ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस का प्रावधान किया है, जिसे संक्षिप्त में BORA कहते हैं, परंतु दिनांक 18/11/2016 को निर्गत निर्देश के अंतर्गत पेरियोडिकल रेस्ट में किया गया ब्रीच ऑफ रेस्ट में BORA देने का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रश्न, HPC HOER रिपोर्ट में 2 घंटा तैयारी समय से संबंधित नियम एवं निर्देशों का क्या सही व्याख्या किया गया है? उत्तर, HPC HOER रिपोर्ट में 2 घंटा तैयारी समय से संबंधित नियम एवं निर्देशों का जो इस संकलन में समावेश किया गया है व्याख्या नहीं किया गया है और 2 घंटा तैयारी समय देने के संबंध में अस्वीकृति का जो आधार किया है वह मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए लागू ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे रनिंग स्टाफ के लिए लागू होता है जो 8 घंटा ड्यूटी के पूर्व तथा बाद में डेली मुख्यालय विश्राम लेते हैं, जैसे LPS, सबर्बन ट्रेन कार्यरत स्टाफ, पायलट स्टाफ, घाट में कार्यरत स्टाफ, TLC, CCOR, PCOR। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।